बहुत सारे सालों तक मैंने अपनी लाइफ में एक्शन से ज़्यादा ओवर थिंकिंग की है। तो अगर किसी को पता है कि ओवर थिंकिंग करने का नुकसान क्या होता है एंड हाउ इनफेक्टिव जस्ट कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग अबाउट समथिंग इज, तो वो मैं हूं। मैंने अपने करियर में, मैंने अपनी हैबिट्स में, मैंने अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी, ये सारी चीज़ों में इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग की है ना कि मैं हर एक डिसीजन को लेने से पहले बार बार सोचते रहता था। अगर मुझे 1 रुपया मिलते हर बार जब मैं कोई चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग करता, तो आज मैं शायद करोड़पति होता। मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे कितने सारे करियर आइडियाज, इतनी सारी स्किल्स के बारे में सोचा था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैंने सिर्फ सोचा था, और अगर ट्राई भी किया था तो मैं 2 या 3 दिन ट्राई करता था। उसके बाद मेरे मन में वापस ओवर थिंकिंग आ जाती थी उनको लेकर कि यार ये क्या शायद चलेगा भी कि नहीं, इसमें एक्चुअली में स्कोप है भी कि नहीं। एंड वैसे करके मैं गलत ट्रैप में या गलत साइकिल में पड़ गया था, जहां पे मैं हर चीज को करने से पहले सोच रहा था और उसको करने के बाद वापस इतना सोच रहा था कि फिर मैं एक्चुअली में कुछ कर ही नहीं पाता था। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो इसको बहुत अच्छे से समझ लो कि दुनिया ओवर थिंकिंग से नहीं चलती, दुनिया एक्शन लेने वालों से चलती है। अगर आप कोई भी चीज को लेकर कंफ्यूज्ड हो या सिर्फ सोच रहे हो, सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो आप कभी भी वो चीज को कर नहीं पाओगे। आपने अगर वो चीज को कर भी लिया ना, तो फिर आप इतना सोचोगे उसके बारे में, इतना एनालिसिस करोगे उसके बारे में कि आप एक्चुअली में उस चीज से कुछ हासिल ही नहीं कर पाओगे। मैं आपको इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ। पहले जब मैं एक्चुअली में ये वीडियोस 1 साल करीबन से बना रहा हूँ अब, ठीक है, यूट्यूब पे, एंड मैंने नोटिस किया था कि जब मैं चुपचाप से बैठ जाता था फोन के सामने अपने कैमरा को खोल कर कि ठीक है आज मेरे मन में जो भी आएगा उसके हिसाब से मैं वो टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा जो मेरे सबसे दिल के क्लोजेस्ट रहेगा, लेकिन फिर देयर हैव बीन टाइम जहां पे मैंने पूरे दिन तक सोचा है कि आज मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करूं, आज मैं क्या करूं अपने YouTube चैनल में, ज्यादा व्यूज कैसे लाऊं। लेकिन आयरॉनिकली ऐसे वीडियोस कभी अच्छा परफॉर्म नहीं करते। मैं अपना बेस्ट तभी दे पाता हूं जब एक्चुअली में मैंने ज्यादा सोचा नहीं होता एंड मैं ऐसे खोलकर कैमरा बैठ जाता हूं कि ठीक है आज मेरे मन में जो भी बात होगी वो मैं बोलूंगा। जैसे आज मैंने अभी 15-20 मिनट से मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था टॉपिक्स को लेकर, मैं देख रहा था कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मुझे बात करनी चाहिए, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक बार में आया कि मेरी लाइफ में जिसका सबसे ज्यादा अफेक्ट पड़ा है विच इज ओवर थिंकिंग, मैं उसके ऊपर क्यों ना बनाऊं वीडियो। एंड उसके बाद मैं ज्यादा सोचे बिना चुपचाप से बैठ गया। अब मैंने उसके पहले 15 मिनट जितना भी ओवर थिंकिंग करके निकाली ना, जहां पे मैं टॉपिक्स खोज रहा था, मैं एनालाइज कर रहा था, मैं देख रहा था कि या क्या मुझे इसके ऊपर बात करनी चाहिए, इसके ऊपर बात करनी चाहिए, वो टाइम आप देख लो क्या है, वो टाइम टेक्निकली सिर्फ वेस्ट हुआ। अब मैंने तो बेसिक लेवल की थिंकिंग की, थोड़ा सोचा, क्योंकि जब मैं बोलता हूं कि ओवर थिंकिंग मत करो तो उसका मतलब नहीं होता कि आप सोचो ही मत, लेकिन हियर आई एम डीलिंग एंड टैकलिंग विद पीपल जो सारी चीजों को लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग क्या होता है कि एक चीज को लेकर आप थोड़े मिनट सोचो, दैट इज नॉर्मल, दैट इज ओके, लेकिन अगर आप हर रोज एक ही सवाल के पीछे बार बार सिर्फ सोच रहे हो लेकिन उसको लेकर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो ना, दैट इज व्हेन यू आर एक्चुअली ओवर थिंकिंग, एंड वही ओवर थिंकिंग आपको अपनी लाइफ में लेकर डूब मरेगी। प्रॉब्लम क्या है ना कि जब हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि एक्चुअली में हम कुछ काम वाली चीज कर रहे हैं, हम अपने लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम प्रोडक्टिव कर रहे हैं, लेकिन द टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग ओवर थिंकिंग, दैट इज नॉट एक्चुअली वर्क, दैट इज जस्ट थॉट्स। एंड चांसेस आर अगर आप बिगिनर हो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपके अंदर उतनी सोचने की क्षमता ही नहीं है। राइट नाउ यू शुड बी फोकसिंग ऑन एक्शन, यू शुड बी फोकसिंग ऑन वर्क। अगर आपको कोई चीज को लेकर डाउट है, वो डाउट को दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका एक्शन लेना है। भले आप गलती कर दो, गलती करके सीखो, लेकिन ये स्टेज से निकल जाओ, ये हैबिट को खत्म करो, क्योंकि जब तक आप कोई चीज को लेकर एक्शन नहीं लोगे ना, आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी, आप बार बार वही स्टक रहोगे। देखो दुनिया फास्ट चलती है, बिजनेसेस फास्ट चलते हैं, करियर्स भी फास्ट चलते हैं। अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, अगर आपने गलती करके जल्दी जल्दी सीखा नहीं और फिर उसको रेक्टिफाई नहीं किया ना, तो लोग आपसे आगे निकल जाएंगे और आप अपने दिमाग में सिर्फ ओवर थिंकिंग करते रह जाओगे। अगर आपको गलत डिसीजन भी लेना पड़े ना, स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप अगर कोई गलत डिसीजन लो, गलत एक्शन लो, वो भी आपके लिए बहुत बेटर है कंपेयर टू अगर आप ये साइकिल में फंसे रहो जहां पे आप हर रोज सिर्फ ओवरथिंकिंग कर रहे हो। अपने दिमाग में आपने एक अलग ही दुनिया रचा कर रखी है कि देखो ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा,
ये सारी कोई भी चीज नहीं होने वाली। जब आप एक्शन लोगे अपने आप आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप या तो गलती करोगे या तो आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। अगर गलती की तो क्या करना है, सिंपल है कि आपको अपने आप को सुधारना है, आपको दूसरा एक्शन लेना है। और अगर सही जा रहा है फिर तो बढ़िया है ना, फिर उसको ही वापस रिपीट करते जाना है। लेकिन यहाँ पे ओवर थिंकिंग का काम ही क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आता। क्योंकि ओवर थिंकिंग एक टाइप की बीमारी है जो अगर आपने उसके ऊपर काम नहीं किया, अगर आपने रियलाइज नहीं किया कि आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हो ना, तो वो जड़ से ही नहीं मिटेगी। स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टार्ट टेकिंग एक्शन टुडे, राइट नाउ, आफ्टर हैविंग वॉच्ड दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो का मैसेज पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट मैं चैनल पर हर रोज डालता हूं, जहां पे मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपनी गलतियों के थ्रू आपको सिखाता हूं। और अगर आप अपने करियर में या लाइफ में कंफ्यूज्ड हो एंड आप चाहते हो कि मैं आपकी प्रॉब्लम सुनकर आपको उनका सोल्यूशन बताऊं 1-on-1 कॉल पर, तो आप कमेंट्स चेक कर लेना, उसमें मैं लिंक दे दूंगा जहां से आप मेरे साथ कॉल पर आ सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।